अरे बाप रे। क्रिप्टो की दुनिया में तो जैसे भूचाल ही आ गया है। भारत सरकार के एक नए नियम ने पूरे क्रिप्टो मार्केट में ऐसी हलचल मचा दी है कि कई बड़े बड़े एक्सचेंज अचानक अपनी सर्विस रोक रहे हैं और लाखों निवेशक बस एक ही सवाल पूछ रहे हैं। यही यही वो डर है जो आज हर भारतीय क्रिप्टो निवेशक के मन में है। आखिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो एक्सचेंज सालों से चल रहे थे वो एकदम से खतरे में आ गए। चलिए इस पूरे मामले की तह तक जाते हैं और इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये संकट आखिर है क्या और इसकी शुरुआत असल में हुई कहाँ से। हुआ ये कि हाल ही में MEXC और बिटकिट जैसे कई बड़े इंटरनेशनल एक्सचेंजों ने अचानक से भारतीय यूजर्स के लिए नए रजिस्ट्रेशन बंद कर दिए। अरे MEXC ने तो यहाँ तक कह दिया कि जो मौजूदा यूजर्स हैं वो भी अपने फंड्स निकाल लें। अब ये सब कुछ अचानक नहीं हो रहा, इसके पीछे एक बहुत बड़ी और सोची समझी वजह है। इस पूरी कहानी का जो सबसे अहम किरदार है ना, वो है FIU। जी हाँ, ये एक ऐसी सरकारी एजेंसी है जिसके सिर्फ एक फैसले ने भारत के पूरे क्रिप्टो इकोसिस्टम को बदल कर रख दिया है। तो सवाल उठता है कि ये FIU है क्या भला। देखिए, इसका पूरा नाम है फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट। आप इसे भारत सरकार का फाइनेंशियल जासूस समझ सकते हैं, जिसका मेन काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग जैसे बड़े बड़े अपराधों को रोकना। ये किसी भी संदिग्ध लेन देन पर अपनी पैनी नजर रखती है। FIU तो वैसे 2004 से ही काम कर रही है, लेकिन क्रिप्टो की दुनिया के लिए जो सबसे अहम तारीख है वो है मार्च 2023। बस यही वो पल था जब भारत में क्रिप्टो के खेल के नियम हमेशा हमेशा के लिए बदल दिए गए। मार्च 2023 में सरकार ने एक बहुत बड़ा ऐलान किया। अब से भारत में काम करने वाले सभी वर्चुअल डिजिटल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स, मतलब कि अपने क्रिप्टो एक्सचेंज, एक खास कानून के दायरे में लाए जाएंगे। और वो कानून है प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, यानी PMLA। अब ये कोई मामूली कानून नहीं है, ये वही सख्त कानून है जो बैंकों और दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर लागू होता है ताकि पैसों के अवैध लेन देन को रोका जा सके। क्रिप्टो को इसके तहत लाने का मतलब साफ था कि अब इसे एक बहुत ही गंभीर फाइनेंशियल सेक्टर माना जाएगा। तो इस PMLA कानून के तहत एक्सचेंजों के लिए 5 नए नियम मानने जरूरी हो गए। पहला, उन्हें FIU में रजिस्टर करना होगा। दूसरा, हर ग्राहक का कड़ाई से KYC वेरिफिकेशन करना होगा। तीसरा, कोई भी संदिग्ध लेन देन दिखे तो उसकी जानकारी तुरंत FIU को देनी होगी। चौथा, ग्राहकों का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा। और पांचवा, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग की सभी गाइडलाइंस को फॉलो करना होगा। और अगर कोई एक्सचेंज इन नियमों को नहीं मानेगा तो उसका क्या होगा? नतीजा हम सबके सामने है। सरकार उन पर एक्शन लेगी और उन्हें भारत में अपना कामधाम बंद करना पड़ेगा। और इसका असर कोई छोटा मोटा नहीं है। जैसा कि ये चार्ट दिखा रहा है, सिर्फ MEXC और बिटकिट जैसे एक्सचेंजों का ही भारतीय बाजार में 14% से ज्यादा का हिस्सा था। मतलब लाखों यूजर्स पर इसका सीधा सीधा असर पड़ा है। तो अब सबसे जरूरी बात, कौन सा एक्सचेंज सुरक्षित है? यहाँ साफ देख सकते हैं कि WazirX, CoinDCX, CoinSwitch, Binance और KuCoin जैसे बड़े नाम FIU के साथ रजिस्टर्ड हैं। वहीं MEXC और बिटकिट जैसे एक्सचेंज जो इस प्रोसेस में नहीं है, उन पर निवेश करना अब जोखिम भरा हो गया है। याद रखिए, गैर पंजीकृत प्लेटफॉर्म पर फंड्स के नुकसान या धोखाधड़ी का खतरा हमेशा बना रहता है। तो इस पूरी सिचुएशन में एक इन्वेस्टर के तौर पर अपने फंड्स को सेफ कैसे रखा जाए? ये एक आसान सी सेफ्टी चेकलिस्ट है। सबसे पहले तो ये चेक करें कि आपका एक्सचेंज FIU रजिस्टर्ड है या नहीं। अगर नहीं है तो अपने एसेट्स को तुरंत किसी रजिस्टर्ड एक्सचेंज पर ट्रांसफर करने के बारे में सोचें। भविष्य में कोई भी नया निवेश सिर्फ भरोसेमंद और रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म्स पर ही करें। और हाँ, अगर किसी एक्सचेंज की सर्विस बंद हो जाती है तो फंड निकालने के लिए उनके निर्देशों को ध्यान से फॉलो करें। तो इन सब बातों का भारत में क्रिप्टो के भविष्य के लिए क्या मतलब है? क्या ये डरने का समय है या फिर इसमें कोई मौका भी छिपा हुआ है? और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस अनिश्चितता के माहौल में भी भारतीय ट्रेडर्स का आत्मविश्वास हिला नहीं है। आंकड़े बताते हैं कि भारतीय एक्सचेंजों पर खरीदारी की एक्टिविटी में 90% तक का जबरदस्त उछाल आया है। ऐसा लगता है कि कई लोग इसे बाजार में कम कीमत पर एंट्री करने का एक मौका मान रहे हैं। और ये भरोसा सिर्फ भारत तक ही सीमित नहीं है। आर्क इन्वेस्ट जैसी ग्लोबल निवेश फर्म तो यहाँ तक कह रही है कि ये सोना बेचकर बिटकॉइन खरीदने का समय है। वो तो ये भविष्यवाणी भी कर रहे हैं कि इसकी कीमत $1.5 मिलियन तक भी जा सकती है।
तो अंत में सवाल यही है कि क्या ये नियम, जो अभी एक संकट की तरह लग रहे हैं, असल में भारत के लिए एक वरदान साबित होंगे? एक तरफ ये नियम निवेशकों को सुरक्षा और बाजार को स्थिरता देंगे, दूसरी तरफ ये भी देखना होगा कि कहीं ये नियम इनोवेशन की रफ्तार को धीमा न कर दें। भारत का क्रिप्टो सुपर पावर बनने का रास्ता रेगुलेशन और इनोवेशन के बीच इसी संतुलन को साधने पर ही निर्भर करेगा।